अब वो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? दैट फोर्स अपॉन मास। क्या मिलेगा एक्सेलरेशन हमारा? फोर्स अपॉन मास। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? एक्सेलरेशन। फिर आता है स्टेप 2। उसमें ये जो हमें एक्सेलरेशन मिला यहाँ पे, उसमें भी दो चीजें। अगर ये एक्सेलरेशन F/m मिला है, अगर ये एक्सेलरेशन क्या है हमारा? कांस्टेंट है। क्या है एक्सेलरेशन? ध्यान देंगे इधर, एक्सेलरेशन क्या है हमारा? कांस्टेंट। कौन सा डेंट? कांस्टेंट है। तो हम क्या यूज करेंगे? जो भी इन तीनों में से कुछ भी फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। क्या यूज करना है? इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अरे हाँ है ना? यूज इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की क्या करो? इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की? तीनों इक्वेशन। या तो V इक्वल टू U प्लस AT यूज करो, या S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करो, या V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS करो। अब आपके मन में आएगा कौन सा करूं? वो हमें क्या करना है? गिवन डेटा दिए हुए हो उससे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। कौन सा करना है ये हम दिमाग लगा पाएंगे? कैसे दिमाग लगाएंगे? गिवन डेटा। क्लियर? अब ये इसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, गिवन डेटा दिमाग लगाना। अब अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या मिले? वेरिएबल। क्या मिले? एक्सेलरेशन, मतलब वो भी किसी का फंक्शन हो, तो फिर कौन सी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी? कैलकुलस अप्रोच। कौन सी अप्रोच? क्या हमने कैलकुलस अप्रोच पढ़ लिया है क्या? है ना? तो फिर हमें काइनेमेटिक्स की कौन सी अप्रोच? फिर आप इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, फिर आप कैलकुलस अप्रोच की हेल्प से जो है इसको आगे जाके सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? जैसे एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? d/dv/dx लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो उसको डबल डेरिवेटिव ऑफ x c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप धीरे धीरे इसको सॉल्व करना सीखेंगे। इनकी हेल्प से जो है आप आगे सॉल्व कर पाओ। क्या सॉल्विंग मेथड समझ में आ गया है? अगर मान लो फोर्स पूछा हो तो रिवर्स इट, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है? समझ में आ गया है? जैसे मैंने दोनों क्वेश्चन कराए, क्लियर है? अब इससे ज्यादा स्पून फीडिंग में कर क्वेश्चन का पूरा मेथड खोल के लिख दिया है, बस इसको रट ले। तो क्लिक कैसे होगा? इससे क्लिक होगा। ठीक है? उसके बाद में भी क्लिक ना हो कोई दिक्कत नहीं है, गणपति जी आ रहे हैं लास्ट दिन, उनके साथ में हम भी। मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, डिसीजन लेना आपका। ओ बेटा क्या चल रहा है यहाँ पे? मस्त बातें कर रहा है यहाँ पे, मैं समझा रहा हूँ और तू बातें करने में लग रहा है। तो अभी लिखते हुए बात करेगा। कौन सी बातें चल रही है यहाँ पे? आगे बैठ लो, आगे आ जाए। बेटा फोकस रहना है लाइफ में, पढ़ाई के लिए। एक क्वेश्चन और करेंगे। श्राप दे दूंगा। बात नहीं करना है, कभी नेसेसरी पनिशमेंट देना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर वाले जिसको दिया था कंप्लीट किया नहीं किया हो? जितना लिखा था हम सामने लिखा था, बताना। चलिए, अब यहाँ पे ये रहा कोई वाटर पाइप, उसमें से वाटर जेट जो है वो स्ट्राइक कर रही है किसके ऊपर? एक ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक का मास है m। वाटर जेट स्ट्राइक्स ऑन
block of mass capital M. given डेटा में क्या है? हाँ जी दीदी, लोग यार बीच में ब्रेक में क्यों नहीं जाते हैं? पर मैं तो लेट आया आज। जाओ अगले लेक्चर में भाई पहले जाके आओ। अगर आप फिर बीच में फिर बोलोगे चाहे लड़का है लड़की नहीं जाने दूंगा, पहले ही करो। वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट जो है मान लेते दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, अगर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास ऑफ वाटर इजेक्टिंग पर सेकेंड is 3 kg पर सेकेंड। मास ऑफ ब्लॉक जो है कौन गलत बात कर रहा है? मास ऑफ ब्लॉक इज 5 kg। बैठे बैठे बेटा योगा मत करो, क्वेश्चन लिखो। बैठे आराम से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख दो जब तक। फाइंड करना है हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है हमें फाइंड करना है। चलिए देखिए क्या हो रहा है इस सब में। एक वाटर जेट जो है वो किसके ऊपर हिट कर रही है? ब्लॉक के ऊपर। तो अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स ड्यू टू वाटर कितना होगा, फोर्स ड्यू टू वाटर कितना होगा, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है? पहले तो वो फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फोर्स ड्यू टू वाटर जेट जो है या फोर्स ड्यू टू लिक्विड अगर मुझे फाइंड करना है तो हम वो फोर्स किससे फाइंड कर सकते हैं? हमारा सेकंड लॉ का केस नंबर 2 से फाइंड करेंगे। केस नंबर 2 से हम किससे फाइंड करने वाले हैं? वो केस नंबर 2 से जो है वो फाइंड करेंगे। तो केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 ने क्या बोला है? सबसे पहले यहाँ इस ब्लॉक पे जिसका मास कैपिटल M है, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगा है हमारे वाटर जेट की वजह से, वो फोर्स कितना होगा? दैट वी हैव टू फाइंड। ये फोर्स ड्यू टू वाटर कितना है? दैट वी हैव टू फाइंड। दैट फोर्स इज इक्वल टू, दिमाग लगाइए सबसे पहले, यहाँ पर ये वाटर जो है वो क्या कर रहा है? हिट कर रहा है।
और वाटर का हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है। दूसरा ये 3 kg पर सेकेंड क्या है, मास ऑफ वाटर इजेक्टिंग पर सेकेंड। तो बेसिकली ये 3 kg पर सेकेंड क्या है आपका रेट ऑफ मास। क्या है ये, मास अपॉन टाइम दिया है। मास अपॉन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ मास। क्या होता है मास अपॉन टाइम, रेट ऑफ मास। तो अगर आप वाटर क्या है, लिक्विड का फोर्स निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, केस नंबर 2 जो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू dm/dt। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है हमें, 4, dm/dt कितना दिया हुआ है, 3, तो दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो ब्लॉक पे आइडियली कितना फोर्स लग रहा है बताओ, 12 न्यूटन जो है फोर्स लग रहा है। ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन। और इसका मास जो है कैपिटल M जो है वो कितना है, 5 kg है। कितना है, 5 kg। अब ये इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास में, A। तो दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 12, मास कितना है 5, A का वैल्यू कितना है 12 डिवाइड बाय 5, इसका वैल्यू कितना आएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या ये क्वेश्चन टफ था, क्या ये क्वेश्चन हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाए, ऐसा था। अरे आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। क्या किया मैंने, पहले जो फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, वाटर। तो वाटर का फोर्स निकालना पड़ेगा। वाटर का फोर्स कितना होगा भाई, जिस रेट से वाटर बाहर निकल रहा है वो dm/dt दिया है, वेलोसिटी दिया है। तो आपने सेकंड केस नंबर 2 में पढ़ा है, क्या है केस नंबर 2 में, जब भी रेट ऑफ मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो फोर्स कैसे मिलता है, v into dm/dt। वो फोर्स मिल गया। अब वो फोर्स किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे। अब ब्लॉक क्या है, ब्लॉक का मास तो क्या लेता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मास है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू, तो ब्लॉक का मास आपके पास है, रख दिया, और वहां से क्या मिला हमें, एक्सेलरेशन। लिखो जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इम्पल्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना है इम्पल्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना है इम्पल्स। जो सबको एक ही साथ लगता है, चलिए अगला हेडिंग डाले इम्पल्स। अब ये इम्पल्स क्या होता है, बोलो क्या बोला है, फोर्स इनटू टाइम। क्लियर है, इम्पल्स का मतलब क्या है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी क्लास में कोई मस्ती कर रहा है और उसको मुझे मारने का सौभाग्य मिला है। ठीक है, अब दो तरीके, या तो मैं क्या करूँ उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई करूँ, कम टाइम में क्या करूँ, ऐसे यहाँ पे ये नहीं है, ऐसे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास उतना फोर्स नहीं है, बट फिर भी मुझे उसको एकदम धमाकेदार शानदार चाटा मारना है, तो मैं क्या करूँगा, हाथ को ऐसा पीछे से लेके आऊंगा और फिर जो है मारूंगा। तो उस केस में क्या होगा बताओ,
कि जो गाल और मेरे हाथ का जो कांटेक्ट टाइम है वो काफी देर तक रहेगा। कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा तो उससे चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आएगा, बॉल के मोमेंटम में चेंज ज्यादा होगा, तो उससे वो इम्पैक्ट जो है वो पावरफुल इम्पैक्ट है। तो इम्पल्स का मतलब बेसिकली क्या है? जब भी आप क्रिकेट खेलते हो, खेलते क्रिकेट? चलो, तो अभी लूडो वाला इसमें एग्जांपल सेट नहीं होगा, क्रिकेट वाला। तो जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट वाले केस में क्या होगा कि हम जब बैट से बॉल को क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट टाइम काफी कम है। हम बैट से एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस पे? बॉल पे, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उससे हुआ क्या? बॉल के मोमेंटम में क्या हुआ? चेंज। पहले वो एक सर्टेन वेलोसिटी से आ रही थी, फिर हमने शॉट मारा, उसके बाद में वो एक अलग वेलोसिटी से जाएगी, एक अलग मोमेंटम से जाएगी। तो इम्पल्स का मतलब क्या है? जब भी आप फोर्स अप्लाई करो फॉर ए शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस वजह से बॉल के मोमेंटम में जो चेंज होता है, उसी चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं उसी चेंज इन मोमेंटम को? तो इम्पल्स क्या है? बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। क्या है इम्पल्स? ये चेंज इन मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है? हम फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या करते हैं हम? फोर्स अप्लाई करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस वजह से बॉडी के किसमें चेंज होगा? मोमेंटम। उसी को क्या बोला जाता है? इम्पल्स। तो वापस रिपीट करेंगे, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वापस रिपीट करेंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम कैसे क्रिएट किया? फोर्स अप्लाई किया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैसे क्रिएट किया? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लिखेंगे डेफिनेशन। Force is applied for a short interval of time. Force applied for a short interval of time. Force applied for a short interval of time, due to which change in momentum occurs, is known as impulse. सृष्टि, जिया, दो जिया है, अच्छा, जिया बोलेंगे और जिया शाह, अग्नि, तुलसी, नमन, त्रिशा, मीरा। CR1 में आना है TD के इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है? कोई एब्सेंट है? सब है ना? नाम सुना ना सबने? किसका बोला? करेगा? किसका नाम बोला? सृष्टि कौन है? बैठ जाओ। जिया बोली शाह, बैठ जाओ। जिया शाह, बैठ जाओ। अग्नि, एक ही अग्नि है ना? तुलसी, नमन, त्रिशा, मीरा। अभी force applied for a short interval of time, due to which change in momentum occurs, is known as impulse. Examples क्या है? Hitting of a ball with bat. Hitting of a ball with bat. दूसरा एग्जाम्पल है कैचिंग ऑफ बॉल। अभी जैसे आप लोगों ने क्रिकेट खेला हो कभी, तो स्पेशली रोज खेलते हैं, तो स्पेशली जो है जो कभी कभार खेलते हैं, जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग कभी कभार ही खेलते हैं, रोज तो ना खेलते हैं, रोज क्रिकेट अच्छी बात है।
तो कैच कैसे करते बताओ? आप जनरली जैसे वो बताओ कैच कैसे करते बेटा आप? बिल्कुल नहीं बताया। जैसे इनको पूछा तो इन्होंने कैच कैसे करना है? क्या इसके जो फायदे हैं नुकसान है? तो जनरली जब भी पीपीएल हमारे होता है, आप लोग भी खेलोगे तो उसमें लड़कियों के जो मैच होंगे तो उसमें मजा तब आएगा जब लड़कों को कैच करने के लिए बोलेंगे। अब इस केस में अभी के वापस जाना होगा मुद्दे पे वापस आओ, मुद्दे पे वापस आओ, टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ, तो कैच जो है जनरली आप लोगों ने देखा कि बताया अलग लोग मैं ऐसे कैच करता हूँ, ऐसे कैच करता हूँ। तो अब इसमें हो क्या है, जब भी हम कैच कर रहे हैं तो बॉल एक सर्टेन मोमेंटम से आ रहे हैं। आंटी बॉल एक सर्टेन मोमेंटम से आ रही है और उसको हम कैच करके उसका मोमेंटम कर रहे हैं जीरो। क्या कर रहे हैं? उसका मोमेंटम कैच करेंगे, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? मोमेंटम में चेंज ला रहे हैं। यस और नो? मोमेंटम में चेंज ला रहे हैं। तो उसके लिए जब हम कैच करते हैं तो हम अपने हाथों से उस बॉल के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स। अगर हम ये इस तरह से कैरी करते हैं उसको आराम से, इस तरह से यहाँ से कांटेक्ट टाइम को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाएंगे, कांटेक्ट टाइम को बढ़ाएंगे तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कैरी करोगे तो आपके हाथ पे कम लगेगी। अगर आप ऐसे कैरी करोगे भले कैच हो जाएगा लेकिन उस केस में आपके हाथ पे ज्यादा लगेगी क्योंकि कांटेक्ट टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा है। तो बेसिकली इम्पल्स जो है उसका मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और वो चेंज इन मोमेंटम कैसे आता है? फोर्स इनटू टाइम। किससे आता है? फोर्स इनटू टाइम। क्लियर हो गया? चेंज इन मोमेंटम किससे आ रहा है? फोर्स इनटू टाइम। तो अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो भी चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा, टाइम को बढ़ाओगे तो भी चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा। क्लियर हो गया है? इसीलिए कैच करना है तो इस तरह से करना है या इस तरह से करना है। उससे होगा क्या? कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा और हमारे हाथों पे जो है फोर्स बॉल की वजह से क्या लगेगा? कम लगेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? चलो अभी अब इम्पल्स के लिए जो है हमारे पास में कुछ मेथड है। तो सबसे पहला जो तरीका है जो हमें इम्पल्स निकालना है वो क्या है? इफ इम्पल्स का पहले बेसिक फॉर्मूला लिख दो एकदम गरीब लैंग्वेज में। इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स को डिनोट करेंगे हम किससे? जे से। किससे डिनोट करेंगे? जे से। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम and this is equal to change in momentum. ठीक है? उसके बाद में इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी है? तो आप बोलोगे सर इम्पल्स मोमेंटम की बात चल रही है, मोमेंटम वेक्टर है तो इम्पल्स भी कौन सा है? वेक्टर है। उसके बाद इसका यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में ये यहाँ इससे कौन टाइम पास करता है बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे? सब। ये देखो ये स्क्रैच आ रहे हैं है ना, ये स्क्रैच आ रहे हैं और ये कैमरा चालू है। अगर हमें पता लगा कि इस बच्चे की वजह से स्क्रैच आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख रुपए का ही आप सब बोलो। क्लियर है? पहले ही बोल रहा हूँ। तो इसके साथ टाइम पास मत करें। आई नो आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप मुझे डायरेक्ट ट्रांसफर अब मुझे ट्रांसफर। ज्यादा पैसे आपको लग रहा है वेस्ट करना है, कभी भी याद रखो आपके लाइफ में कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत पैसा आ गया पापा के पास वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट मुझे ट्रांसफर करो। तो आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार इधर उधर फालतू में कोई चीज ब्रेक करके पैसे देने से बेटर है डायरेक्ट ट्रांसफर करो। क्लियर हो गया है? अब ये यूनिट क्या है हमारे पास? केजी मीटर पर सेकेंड है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है?
जो हमारे मोमेंटम का होता है वो क्या होगा, m1 L1 t माइनस 1। क्लियर हो गया है। तो सेम एज किसके जैसा डायमेंशनल फॉर्मूला है, सेम एज लीनियर मोमेंटम। सेम एज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। m1 L1 t माइनस 1, दिस इज सेम एज लीनियर मोमेंटम। अब इसके अंदर हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेथड में आपके लिए लिख देता हूँ, आपकी लाइफ थोड़ी इजी कर देता हूँ। नोट में लिखते जाना है। सबसे पहला नोट, अगर हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। If force is constant, if force क्या है हमारा, constant, F इक्वल टू क्या हो गया है, constant। If force is constant, force अगर हमारा क्या है, constant है, तो उस केस में जब भी फोर्स कांस्टेंट रहेगा हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इम्पल्स निकालना है, तो सीधा इम्पल्स निकालने के लिए कांस्टेंट और एवरेज फोर्स जो है हमारे, इसको चाहे कांस्टेंट बोलो या फिर एवरेज बोलो, दोनों का मतलब सेम है। कांस्टेंट और एवरेज फोर्स इनटू सीधा क्या कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू सीधा क्या कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट और एवरेज फोर्स इनटू टाइम। कांस्टेंट और एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास में, अगर हमारे को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया है इफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन। क्या गिवन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो उस केस में इम्पल्स क्या होगा, J इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, mv माइनस mu। कि मैंने शॉर्टकट भी बना के दिए हैं। चेंज इन मोमेंटम में हमने लिखा है, जो चेंज इन मोमेंटम में दो शॉर्टकट हमने यूज किए हैं, वहां चेंज इन मोमेंटम ना लिख के इम्पल्स दिया हो तो भी हम सेम शॉर्टकट यूज करेंगे। चेंज इन मोमेंटम का ही स्कूल का नाम क्या है, इम्पल्स। ठीक है, उसके बाद मेथड नंबर 3, आगे बैठ के मजे से बात करिए। मेथड नंबर 3, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट ना हो, फोर्स क्या हो, वेरिएबल। क्या है फोर्स हमारा, वेरिएबल। फोर्स किसका फंक्शन है, टाइम का। किसका फंक्शन है, टाइम का। जैसे आपकी कैपेसिटी जो है नॉलेज को एब्जॉर्ब करने की, वो भी किसका फंक्शन है, लेक्चर का। फिजिक्स का लेक्चर होता है तो थोड़ी कम हो जाती है, केमिस्ट्री का होता है तो थोड़ी बढ़ जाती है, बायो का होता है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी फोर्स जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का। फोर्स किसका फंक्शन है, टाइम का।
मैंने इसलिए अलग अलग बैठा है, यहाँ बैठा है फटाफट, तो तुम लोग रह नहीं पाते यार एक दूसरे से बात के बट इतनी तुम्हारी बातें कहीं पे तो कोई बात नहीं, पानी गिर रहा है तो भी वहीं बैठना है। फोर्स किसका फंक्शन है? टाइम का। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको हम? मतलब यहाँ फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? चेंज। तो जब भी लाइफ में वेरिएबल फोर्स हो और क्या निकालना हो? इम्पल्स। क्या निकालना हो? तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? इंटीग्रेशन वाला। कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? फोर्स लिखा है बढ़िया तरीके से और उसको टाइम dt के रिस्पेक्ट में कर देंगे इंटीग्रेट। लिमिट लगाएंगे t1 से t2 तक। लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक? t1 से t2 तक की लिमिट लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक की लिमिट लगाएंगे? t1 से। तो इम्पल्स इज इक्वल टू f dt और इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे t1 से t2। क्लियर है? अब मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 चाचा, मेथड नंबर 4 क्या है? अगर हमें फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, किसके बीच में ग्राफ दिया है? और आपको इम्पल्स निकालना है। क्या निकालना है? इम्पल्स। जहाँ भी आपको इंटीग्रेशन दिखे मतलब वहाँ हम एरिया अंडर दी कर्व से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर दी कर्व। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ दी कर्व। तो यहाँ पे हमारे को इफ क्या गिवन हो? फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन हो। किसके बीच में? फोर्स टाइम ग्राफ गिवन। क्या गिवन है? फोर्स और टाइम के बीच में हमें कर्व दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं y एक्सिस पे कौन है? फोर्स। x एक्सिस पे कौन है? टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा कोई कर्व। इस कर्व के अंडर में जो एरिया है, इस कर्व के अंडर में क्या है? जो एरिया, वो एरिया किसके इक्वल होगा? हमारे इम्पल्स के इक्वल। वो एरिया किसके इक्वल होगा? हमारे इम्पल्स के। वो एरिया किसके इक्वल है? इम्पल्स। यहाँ हम बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो इम्पल्स किसके इक्वल होगा? देखो, इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, गरीब बच्चों के लिए क्या है? देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि ये रहा फोर्स टाइम ग्राफ, उसके नीचे का एरिया। और साइंटिस्ट बच्चा दिमाग लगाएगा, सर मैं इसके ऊपर का एरिया ले लूं तो चलेगा क्या? तो उस बच्चे के लिए आपको लेना है एरिया बिटवीन फोर्स टाइम कर्व। फोर्स और टाइम जो कर्व दिख रहा है, वो जो ग्राफ दिख रहा है, वो ग्राफ एंड ये कौन सा एक्सिस है? टाइम एक्सिस। एंड टाइम एक्सिस। फोर्स टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस। क्लियर हो गया यहाँ पे? फोर्स टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस उसके इक्वल होगा हमारे इम्पल्स।
क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इस कर्व के अंडर में ये रहा फोर्स टाइम कर्व, एवरीबॉडी ध्यान देंगे, फोर्स टाइम कर्व ये रहा, और ये क्या है हमारा टाइम एक्सिस। इनके बीच में कौन है, ये वाला एरिया हमारा क्या है, इम्पल्स। तो ये एरिया आपको निकालना है, जो भी शेप। अब ये कौन सा शेप दिख रहा है, ट्रेपेजियम बोलते हैं बेटा इसे, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। साइंटिस्ट बच्चा दिमाग लगाएगा, सर में इसको यहाँ से ब्रेक करके, अरे यहाँ से ब्रेक करके एक ट्राइंगल बनाओ, और एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल को ऐड चलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप या तो डायरेक्टली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो, और अगर उसको नहीं आता है तो क्या करो, उसको ब्रेक करके एक ट्राइंगल हो गया और दूसरा क्या हो गया, रेक्टेंगल, उनको भी ऐड करोगे तो भी मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन। मतलब वो टोटल एरिया होना चाहिए उस कर्व के अंदर में, जो भी टोटल एरिया है वो टोटल एरिया किसके बीच का लिया मैंने, फोर्स टाइम कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में। क्लियर हो गया है, चारों मेथड लिख दिए सबने। तो चलिए करते हैं इसी खुशी के मौके पे एक और बढ़िया सा आवाज आ रही है, देखो, a body of 10 kg आवाज आ रही है, शांत बैठना है। ऐसे बताओ, देखो, बॉडी ऑफ मास 5 kg, चलो 10 kg, तुम्हारे ये कुछ भी चले, 10 kg, ठीक है, लिख फटाफट लगा के क्वेश्चन। A body of mass 10 kg is acted by a force, इसको बोलो चुप रहना, क्वेश्चन acted by a force of 5t square plus 2t, 5t square plus 2t 5t square plus 2t Newton. If initial velocity is 2 meter per second, then find final velocity after 5 seconds, and also find impulse acting on the body, ये करके दिखाओ। After 6 minutes. कौन सी बात आप बता दुनिया भर के ड्रीम चलो खाली तो आपने उसमें ना देखा ना सेकंड My class, my rules. फटाफट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, टाइम जा रहा है, ट्रेन जा रही है, फटाफट जल्दी, 1 की ट्रेन जा रही है, फटाफट क्वेश्चन पे ध्यान देना है।
अब आपके सामने यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है और आपको निकालना है इम्पल्स जो है वो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? और इम्पल्स क्या होता है पहले तो ये सोचो। अब यहाँ पर ये सोचो कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए। हमारे को फोर्स दिया हुआ है, फंक्शन है टाइम का। अरे फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। आपको पता है यार कि यार अगर ये वेरिएबल फोर्स से इम्पल्स निकाल दो और इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो वहां से हमारा सीधा काम हो जाएगा। फोर्स दिया हुआ फंक्शन ऑफ टाइम और कितना है हमारे पास? 5t² प्लस 2t दिया है। ठीक है, अब इस फोर्स से आपको इम्पल्स निकालना है। तो एक भले आदमी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी वेरिएबल फोर्स हो क्या हो? आवाज नहीं आ रही, क्या हो? और क्या निकालना हो? इम्पल्स। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? इंटीग्रेशन वाला। एफ को dt के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? इंटीग्रेट। और लिमिट लगाना है हमें। कहां से कहां तक पहुंचना है? 5 सेकेंड तक। तो इनिशियल टाइम क्या हो गया? 0 और फाइनल टाइम कितना है? 5। लिमिट किसकी है? टाइम की, t1 से t2 तक। क्योंकि आप इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट भी किसकी लगेगी? टाइम की। अब यहाँ रखो फटाफट 5t² प्लस 2t और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट लगाएंगे 0 से 5। अब इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने में मेरी हेल्प करने वाला है कौन? चलो 5t² का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या आएगा? फिर प्लस का साइन लगा देते हैं। 2 कांस्टेंट बाहर आएगा। टी का इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे वो, उसको बुला। हाँ बेटा बुला। चल इस टी का इंटीग्रेशन, 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा? बहुत बढ़िया, 2t² 2। और यहाँ पर हमारे पास लिमिट लगाना है कहाँ से कहाँ तक? 0 से 5। देखिए क्या आने वाला है। पहले 5/3 हायर लिमिट पुट करेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो 5² 5 का क्यूब और फिर डी का वैल्यू क्या रखेंगे? 0। आ गया 0। कितना आया सॉल्व करने के बाद में बताओ? 5⁴ मतलब 125 into 5 625 डिवाइड बाय 3 प्लस 25। तो कितना आया यहाँ पे? 25 into 75। तो ये 700/3 और इम्पल्स का यूनिट क्या है? kg/s। क्लियर है यहाँ तक? तो इम्पल्स मिल गया हमें। अब वेलोसिटी निकालना है। तो एक भले आदमी ने आपको और बताया था कि जब भी वेलोसिटी दिया हुआ हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया है, और क्या निकालना है हमें? इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब mv माइनस mu। और चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारा? इम्पल्स। तो इम्पल्स आपको दिया हुआ, इसको सब्स्टिट्यूट करो। 700/3 इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? 10 पुट किया हमने। फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? कितना दिया इनिशियल वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये रखा हमने 2। दिस इज योर 700/3। सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आएगा इसको। 700 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू b माइनस 2। b इक्वल टू 2 प्लस 70/3। 2 प्लस 70/3 कितना होता है? इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 70/3। या इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ गया? 76/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ सम? अरे हाँ या ना? चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे। लाइफ छोटी सी है, काम ज्यादा करना है। मॉड्यूल निकालो पहले।
10 क्या है लास्ट लेक्चर में ऊपर दिया था हाँ चलिए डीपीपी 1 आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है डीपीपी 2 डीपीपी 3 डीपीपी नंबर 3 आपको करना है और डीपीपी 4 डीपीपी 3 एंड डीपीपी 4 डीपीपी 3 एंड डीपीपी 4 ये हमें अगले लेक्चर में करके लाना है। क्या क्या करके लाना है 1 2 3 4 तक सब कुछ होना चाहिए फिर मॉड्यूल के अंदर डीपीपी भेजा हुआ जो ऑनलाइन डीपीपी भेजा है उसके अंदर आवाज आ रही है शांति से बैठोगे जल्दी होगा डीपीपी 1 2 4 सारी करनी है ना डीपीपी 1 2 4 अगर आपने नहीं किया 1 2 हो जाना चाहिए था अभी तक तो वैसे तो आइडियली होमवर्क 3 4 ही है उसके बाद में मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 1 पे आइए फटाफट एक्सरसाइज 1 ओके इसको मार्क करना पेंसिल से ठीक है एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 8 9 और उसके बाद में 13 इवन 10 भी ट्राई करो 10 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में डाउट में पूछ लेना 13 14 15 आवाज आ रही है चुपचाप बैठ जाओ तुम्हें 15 मतलब बीच में सिर्फ 11 और 12 छोड़ना है उसके बाद में 16 19 18 भी करना है 20 21 22 ठीक है एक्सरसाइज 1 में इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है पहले क्या करेंगे हम डीपीपी सॉल्व करेंगे फिर इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे इसमें से कुछ क्वेश्चन में आपको नानी जी की याद आएगी बट कोई दिक्कत नहीं 2 मिनट बात करके वापस से कोशिश करना है नानी जी से क्वेश्चन पूछना अगले दिन जिससे पूछना है